हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है म्यूनसिपलिटी। ठीक है, हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किए थे। एग्जीक्यूटिव पूरा हो गया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर में हम लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ लिया, बिल पढ़ लिया, लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, अमेंडमेंट पढ़ लिया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, जितने भी मोशन है वो पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ लिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, जितने भी वगैरह वगैरह के कमेटी थे सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, पंचायत भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज का वीडियो है म्यूनसिपलिटी के ऊपर। ठीक है, ये पंचायत का स्ट्रक्चर है। देखिए, पंचायत का स्ट्रक्चर म्यूनसिपलिटी का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है, कुछ चीज़ें अलग रहता है, मैं दिखा दूंगा। देखिए, आपको ये चीज़ें याद करके रखना है म्यूनसिपलिटी में। देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत है, ये याद करके रखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड आपको सब सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। इससे अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेयरपर्सन और मेंबर को आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे चेयरपर्सन जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है इनडायरेक्ट, और मेंबर जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, नॉमिनेटेड फ्रॉम द एमएलए, एमपी, एमएलए। ठीक है, और एमएलसी, चेयरपर्सन एंड इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इंटरमीडिएट पंचायत में भी, ग्राम पंचायत में भी ये वाला जो प्रोविजन है ये सेम एप्लीकेबल होगा म्यूनसिपलिटी वाला में, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा। देखिए, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो पंचायत सेक्रेटरी होता है। ठीक है, जो पंचायत सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और इलेक्टेड हेड जो होता है वो, जिसको सरपंच कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है, मुखिया, प्रेसिडेंट कहा जाता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर वो डिसाइड करता है, और मेंबर जो होते हैं जिसको काउंसलर कहा जाता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुनाता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है पंचायत के इलेक्शन में, आप लोग डायरेक्ट इलेक्शन जाकर बूथ में इलेक्शन देते हैं, उसी के जरिए मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए ये 2009 का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का। देखिए, इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व द इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा। 6 महीने से अगर बाकी रहेगा, कम रहेगा, तो इलेक्शन नहीं कराना होगा। ठीक है, देखिए, द मिनिमम एज ऑफ प्रिस्क्राइब बाय फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत इज 25 ईयर लिखा हुआ। ये किसके लिए है? लोकसभा के लिए। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, 21 ईयर है पंचायत के इलेक्शन के लिए। देखिए, पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मेच्योर रेजोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। ठीक है, अगला पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, मैंने वहाँ पे साफ साफ कहा है कि रिमाइंडर पीरियड जो रहता है वहीं तक चलता है, पूरा 5 साल तक नहीं चलेगा। ठीक है, पंचायत जब डिजोल्व होगा बीच में कोई भी वजह से, वो रिमाइंडर पीरियड जो बचा रहेगा टाइम 5 साल तक, वही उतना ही दूर तक चलेगा। ठीक है, पूरा डिटेल वाला वीडियो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, क्वेश्चन एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन में गिनती आता है। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटी मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज टू मेक टू द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग। यहाँ पर देखिए कीवर्ड डिटरमाइनिंग टैक्स एंड ड्यूटी। टैक्स एंड ड्यूटी को डिटरमाइन करने वाला चीज कौन सा है? ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन तो ये म्यूनसिपलिटी में है, यहाँ पे पंचायत लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पंचायत लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो म्यूनसिपलिटी में है। फाइनेंस मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, पंचायत राज मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए 2015 में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कराया था। देखिए, पंचायत राज का मतलब ही होता है, दो मेन ऑब्जेक्टिव है पंचायत का। ठीक है, एक होता है पीपल पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन करना ग्राउंड लेवल पे, और एक होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, सेंटर और स्टेट में भी है, उसी पावर को ग्राउंड लेवल तक ही ले जाना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पीपल पार्टिसिपेशन। देखिए, यही दो मेन ऑब्जेक्टिव जो है। देखिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये कोई भी फॉर्म नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये सब 4 ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन 2 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, पीपल पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 2015 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब देखिए म्यूनसिपलिटी की तरफ बढ़ते हैं। म्यूनसिपलिटी, ठीक है, म्यूनसिपलिटी जो होता है वो अर्बन एरिया होता है। 2 एरिया होता है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में। एक होता है पंचायत, एक होता है म्यूनसिपलिटी। पंचायत किसको कहा जाता है? जो कि रूरल एरिया, गांव देहात वाला इलाका जो होता है उसको पंचायत, और जो थोड़ा जो डेवलप इलाका होता है उसको बोला जाता है म्यूनसिपलिटी। ठीक है, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर बनिएगा तो वो रियल हेड होता है। ठीक है, म्यूनसिपलिटी का रियल हेड जो होता है म्यूनसिपल कमिश्नर ही होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। देखिए, देखिए पार्ट 9A पंचायत में कौन था? पार्ट 9 था। ठीक है, 9 पार्ट 9 था पंचायत में, यहाँ पे है पंचायत 9A। ठीक है, म्यूनसिपलिटी वाला पार्ट 9A। आर्टिकल कहाँ से? 243P से 243ZG तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन, ये कुछ फैक्ट याद करके, ये लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, 1882 में इसने रिलीज किया था मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
ठीक है। उसी के बेस पे फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, मद्रास में। और फर्स्ट पंचायत किसके किसके बेस पे स्टेब्लिश किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंड से। ठीक है। कहाँ से स्टेब्लिश किया गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पहला पंचायत राज स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। देखिए 1687 में पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, मद्रास में, 1687 में। ठीक है। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में 1687 में। इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। किसकी वजह से, देखिए 1882 में रिलीज किया था क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है। देखिए नो ग्राम सभा, पर म्यूनसिपलिटी में एक चीज याद करने की जो है, पंचायत में 4 इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन म्यूनसिपलिटी में 4 इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, और 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, 3 स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है। 3 इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। देखिए पंचायत में जबकि ग्राम सभा था, ग्राम पंचायत था, इंटरमीडिएट पंचायत था, और क्या था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत था। ठीक है। देखिए ये हो गया म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट। अर्बन एरिया को कहा जाता है, कौन सा पार्ट में है, पार्ट 9 है। ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 जेड जी, ये हो गया। उसके बाद देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, वहाँ पे पंचायत में था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। सेम था, लेकिन टाइम भी सेम था, लेकिन वहाँ पे पंचायत वाला में था 73rd। याद करने की चीज़ है। ठीक है। इट ऑल्सो एडेड, ठीक है, 12 शेड्यूल याद करके रखिएगा। पंचायत में कौन सा था, 11 शेड्यूल था। कितने फंक्शन थे, 19 फंक्शन थे पंचायत वाला में। यहाँ पे देखिए म्यूनसिपलिटी में कितना है, 18 फंक्शन। मैंने कहा था कि पंचायत में क्यों 29 फंक्शन थे, क्यों, देखिए पंचायत ग्राम वाला इलाका होता है, बहुत सारा रूरल इलाका होता है, कम डेवलप होता है, इसीलिए पंचायत को ज़्यादा फंक्शन दिया गया है कि उस पर ज़्यादा काम कर सके। लेकिन म्यूनसिपलिटी जो होता है वो डेवलप इलाका होता है, इसीलिए कम काम दिया गया, 18 फंक्शन। ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है। 12 शेड्यूल में ऐड किया गया था, कितना फंक्शन, 18 फंक्शन। ठीक है। प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द म्यूनसिपलिटी आर एनालोगस टू द पंचायत, एनालोगस का मतलब होता है सेम। ठीक है। जितना भी मैंडेटरी प्रोविजन होगा, देखिए सेम इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, सेम स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेम ऑडिट होगा। ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल शेड्यूल 5 एंड 6 एरिया। ठीक है। 5 में क्या है, ट्राइब, 5 में है शेड्यूल एरिया, 6 में है ट्राइबल एरिया। कौन कौन सा ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन भी सेम होगा। चेयरपर्सन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बाई डिसाइड करेगा, और मेंबर के लिए पंचायत में मेंबर का इलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट होगा। SC NST यानी वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए डिफरेंट फ्रॉम द पंचायत। ठीक है। रिजर्वेशन क्या रहेगा, SC NST यानी वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा। चेयरपर्सन को कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, और मेंबर जो होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये सेम एज द पंचायत की वजह से लिखा हुआ है। ठीक है। कि सेम पंचायत की तरह सेम इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन म्यूनसिपलिटी का भी। ठीक है। वार्ड मेंबर जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होता है, वहाँ पे देखिए म्यूनसिपलिटी का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। देखिए रिजर्वेशन SC NST का सेम रहेगा, सेम। ये पंचायत वाला ही पेज है, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे इसीलिए। ठीक है। देखिए 1/3 फॉर SC NST एंड वुमेन, और 1/3 फॉर वुमेन। ठीक है। देखिए मेंबर इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है। SC NST इन द पंचायत एरिया में SC NST का जितना पॉपुलेशन रहेगा उसी के बेस पे उसका रिजर्वेशन रहेगा, और 1/3 जो होगा वो वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है। चेयरपर्सन के यहाँ पे म्यूनसिपलिटी में रिजर्वेशन नहीं है, याद करके रखिए, ये पंचायत वाला में। म्यूनसिपलिटी में स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ के जरिए डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। और देखिए वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन, ये सही है, ये सही है, ये वाला म्यूनसिपलिटी में नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्शन जो होगा यहाँ पे भी वही सेम होगा। ड्यूरेशन 5 ईयर फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट फॉर द फर्स्ट मीटिंग। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत, रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ डिसाइड। ये सब पंचायत में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर 5 साल से 6 महीना से कम रहेगा तो नो इलेक्शन टू बी कंडक्टेड। ठीक है। 6 महीना से अगर टीनर में कम रहा, देखिए 1 मिनट, जैसे देखिए 2022 से लेकर 27 तक चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 26 हो गया। उसके बाद 6 महीना गुजर गया, तो 6 महीना सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट होने में बाकी है। तो उस टाइम पे अगर डिजोल्व हो भी जाता है पंचायत का इलेक्शन म्यूनसिपलिटी वाला, तो इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। ठीक है। देखिए पंचायत रिकंस्टिट्यूट आफ्टर प्री मेच्योर रेजोल्यूशन
कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। यही वाला प्रीवियस क्वेश्चन मैंने थोड़ा देर दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन वाला लिखा हुआ है, देखिए डिसॉल्व होगा तो रिमाइंडर पीरियड तक ही चलेगा। जैसे लोकसभा में था डिसॉल्व होता है तो फिर जब भी कंस्टिट्यूट किया जाएगा, बनाया जाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करेगा, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तो वो पूरा 5 साल तक चलेगा। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैटेगरी ऑफ म्यूनसिपलिटी। देखिए म्यूनसिपलिटी का कैटेगरी 3 होता है। जैसे पंचायत का था, ग्राम पंचायत था, इंटरमीडिएट पंचायत था और डिस्ट्रिक्ट पंचायत था। उसी तरह देखिए ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। उसी तरह म्यूनसिपलिटी में भी होता है। देखिए नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। वहाँ जो मद्रास वाला जो इस्टेब्लिश किया गया था वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला पंचायत, ठीक है। 1987 में जब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। लार्जेस्ट अर्बन एरिया, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट अर्बन एरिया होता है, ठीक है। टोटल 206 है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट, देखिए कैटेगरी म्यूनसिपलिटी का कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा कौन कैटेगरी का म्यूनसिपलिटी होगा, नगर पंचायत होगा, म्यूनसिपल काउंसिल होगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। एरिया डिसाइड कौन करेगा? गवर्नर, via नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है। फैक्टर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। ये तीनों फैक्टर, ये 3 फैक्टर देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन कितना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा है, उसी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि नगर पंचायत होगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल होगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर है, देखिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल, और बीच वाला जो एरिया होता है वो नगर पंचायत रहता है, ठीक है। दोनों का बाउंड्री एरिया जो होता है वो नगर पंचायत होता है। ये ग्राउंड लेवल पंचायत की तरह नहीं होता है। पंचायत में जैसे सबसे नीचे है उसके ऊपर क्या है? इंटरमीडिएट पंचायत है, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये तीनों, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नगर पंचायत जो होता है वो दोनों का बाउंड्री एरिया जो होता है। जैसे कि इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, इकोटोन जो होता है, इकोटोन क्या होता है? बाउंड्री होता है, दो इकोसिस्टम के बीच का बाउंड्री जो होता है वो इकोटोन होता है। उसी तरह नगर पंचायत भी, ठीक है, नगर पंचायत रूरल अर्बन एरिया का, ठीक है। टोटल ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये सर ने लिख दिया है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए पैटर्न ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कमिश्नरेट पैटर्न पे म्यूनसिपलिटी होता है, ठीक है। कमिश्नरेट पैटर्न कैसा होता है? बॉम्बे पैटर्न जिसको कहा जाता है, याद करके रखिएगा। ये स्ट्रक्चर याद करके रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो म्यूनसिपल का एरिया जो होता है, एरिया में बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। ये नुकता दे रहा हूँ मैं, वार्ड मेंबर कोई भी म्यूनसिपलिटी में आप रहते हैं तो देखिएगा एक छोटा छोटा एरिया को से एक वार्ड मेंबर खड़े होते हैं, इलेक्शन होता है, ठीक है। वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है। देखिए वार्ड मेंबर सिटी, कोई भी सिटी टाउन वगैरह का वार्ड मेंबर होते हैं। ये देखिए ये एक वार्ड मेंबर है, ये एक वार्ड मेंबर है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। वार्ड मेंबर जो होते हैं, देखिए ये है मेयर इन काउंसिल, ठीक है। मेयर इन काउंसिल में वार्ड मेंबर जाते हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी है मेयर इन काउंसिल, वार्ड मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट करके जाते हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर का तो डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे होता है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन वार्ड मेंबर यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए ही जाते हैं, ठीक है। मेयर इन काउंसिल में, मेयर इन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? मेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट कोलकाता का मेयर कौन था? चित्तरंजन दास, ये एक याद करने वाले फैक्ट है, ठीक है। फर्स्ट मेयर कौन था? चित्तरंजन दास, याद करने वाली चीज है, ठीक है। इलेक्शन देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में बाई लॉ डिसाइड, चेयर पर्सन का इलेक्शन, ठीक है। और यहाँ मेंबर का इलेक्शन, वार्ड मेंबर का इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। मेयर इन काउंसिल में कौन होता है? वार्ड मेंबर होते हैं और चेयरमैन होता है, ठीक है। चेयरमैन को कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन को ज्यादातर सभी एरिया में लगभग स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, लेकिन मेंबर जो होते हैं मेंबर डायरेक्ट इलेक्ट कर ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद होता है म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस। म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस होता है जिसमें आईएएस ऑफिसर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, ठीक है। कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। उसके बाद देखिए स्टैंडिंग कमेटी होता है, एक्सपर्ट, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, कुछ एक्सपर्ट को नॉमिनेट करके स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। देखिए आईएएस ऑफिसर, ये जो म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस है, और स्टैंडिंग कमेटी, ये जो मेयर इन काउंसिल है, ये रिकमेंड करेगा, ठीक है, रिकमेंडेशन करेगा, गिवन रिकमेंडेशन टू एग्जीक्यूटिव बॉडी, किसको? आईएएस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रिपोर्ट करेगा। कोई भी काम होगा तो मेयर इन काउंसिल जो है, जैसे पकड़ लीजिए ग्राम पंचायत का एक पंचायत है, ठीक है। पंचायत में कुछ भी हुआ तो वहाँ पे हेड बैठा हुआ है आईएएस ऑफिसर, जो म्यूनसिपल कमिश्नर का ऑफिस है वो हेड है, ठीक है, रियल हेड वही है। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव हेड और रियल हेड,
जो है, जैसे मेयर इन काउंसिल को कुछ भी करना होगा तो वो आईएएस ऑफिसर के पास अपना रिकमेंड भेजेगा, आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि करना है या नहीं करना है, कुछ भी करना है वो आईएएस ऑफिसर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। ये याद करके रखिए, ये स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था पेज स्लाइड, थोड़ा सा पीछे जाकर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो ये पूरा पेज मेरा लिखा हुआ वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे चंडीगढ़ हो गया, वार्ड काउंसिलर मेंबर, ये सब इतना देखने की आपको जरूरत नहीं है। और एक बात याद करके रखिएगा, देखिए पंचायत और म्यूनसिपलिटी में, लोकल गवर्नमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10th शेड्यूल जो होता है, 10th शेड्यूल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एप्लीकेबल जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है। बॉडी अंडर द पार्ट 9A, कौन सा बॉडी होता है, देखिए, बॉडी ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, नगर पंचायत हो गया, 3 एरिया। और देखिए, बॉडी ऑफ ग्रास रूट प्लानिंग, ग्रास रूट लेवल में जो प्लानिंग करने का बॉडी होता है वो 2 बॉडी है थे, ये 2 बॉडी से प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये 2 बॉडी से देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद करने की जरूरत है आपको, ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों बॉडी जो है, ये देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, दोनों बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। देखिए, एरिया पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तब, ठीक है, 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाला, सॉरी। देखिए, रूरल एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये अर्बन एरिया है, ठीक है। देखिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का जो मेंबर होता है वो 4th 5th मेंबर, ठीक है। 4th 5th का मतलब होता है 80% मेंबर जो होता है, 80% और 20%, 80% मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंचायत एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, एंड द म्यूनसिपलिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर याद करके रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर पंचायत और म्यूनसिपलिटी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर जो होते हैं 4th पे, 80% जो मेंबर होंगे चुन के जाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, 80% जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड होते हैं, किस कौन सा कहाँ के मेंबर जाते हैं इलेक्टेड करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ठीक है। पंचायत और म्यूनसिपलिटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जाते हैं, कितने परसेंट, 80%, ठीक है, 4th 5th, ठीक है। इसका काम क्या है, देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम क्या है, देखिए, पर्पस क्या है, प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, ठीक है। देखिए, 4th 5th मेंबर, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, 1/5 जो होते हैं 20% मेंबर नॉमिनेटेड बाय द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को नॉमिनेट किया जाता है, वो अच्छे होते हैं जो, ठीक है, जो सभी काम में नॉलेज होता है ग्रास रूट लेवल पे, उसी को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। स्पेशल प्लानिंग का काम करने को, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, शेयरिंग वाटर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है उसी को करने के लिए, ठीक है। देखिए, ये अपना रिपोर्ट किसको पेश सबमिट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होते हैं अपने रिपोर्ट पंचायत पंचायत के पास नहीं भेजते हैं, म्यूनसिपलिटी के पास नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, ठीक है। देखिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का 2/3 मेंबर, ठीक है, 2/3 मेंबर इलेक्टेड बाई एम फ्रॉम among द इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी लिखा हुआ है एंड चेयरमैन ऑफ पंचायत, यहाँ पे देखिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी भी था, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत भी था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, यहाँ पे देखिए मेट्रोपॉलिटन में चेयरमैन ऑफ पंचायत बोला है, ठीक है। ये एक फोकस करने वाली चीज़ है, यहाँ पे गलत बच्चे अक्सर करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी इलेक्टेड ही याद करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टेड लिखा हुआ था, यहाँ पे चेयरमैन लिखा हुआ है, ठीक है। चेयरमैन याद करके रखिएगा, पंचायत का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चेयरमैन होता है उसको चुना जाता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में, ठीक है। इसका भी पर्पज वही है, प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए होल, ठीक है। इसके 2/3 मेंबर जो होते हैं वही चुन के जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी का इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, और पंचायत का चेयरमैन, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर।
उसके बाद देखिए 1/3 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए, वो जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जिस अपना रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास सेम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है स्पेशल प्लानिंग करना, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना, वाटर शेयरिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम, ये सब कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की कमेटी के मेंबर जो होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, 4/5, ठीक है। 80%, यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 मतलब 67% और 33%, ठीक है। 33% ये होते हैं नॉमिनेटेड एक्सपर्ट को नॉमिनेट किया जाता है, 67% जो होते हैं देखिए मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, म्यूनसिपलिटी और चेयरमैन ऑफ द पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है। ये इतना याद करके रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, देखिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ, मेट्रोपॉलिटन इज कंस्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में मेंशन है, शुरू में ही मैंने बताया। देखिए प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। देखिए है जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोल क्या है, ये सोल जो है ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड है, याद करने के लीजिएगा। एक्सट्रीम वर्ड कहीं पे भी आएगा तो वो स्टेटमेंट 99% गलत हो जाता है, ठीक है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी एक कमेटी हो जो एक ही काम करे, ठीक है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम को ही इम्प्लीमेंट करेगा, दूसरा कोई काम नहीं है। वाटर शेयरिंग, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सब कहाँ गया, तो वो सब भी होगा। यहाँ पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये देखिए तीसरा वाला गलत है, तो एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है, तीसरा वाला गलत है, तो फर्स्ट वाला इसमें है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2011 में और एक क्वेश्चन आया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73rd पंचायत, ठीक है, 73rd पंचायत, पंचायत वाला प्रोविजन, ठीक है, which aim to promoting पंचायत राज institution in the country, प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किसके जरिए ऐड किया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये जो है पंचायत के अलावा कोई भी कमेटी वगैरह इस्टेब्लिश नहीं किया गया, याद करने की जरूरत है आपको। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। देखिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी कंडक्टेड ऑल पंचायत इलेक्शन, ये सही है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये दोनों जो है पंचायत का मैंडेटरी प्रोविजन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 और 3 सही है, फर्स्ट वाला गलत है। फर्स्ट वाला के जरिए देखिए आंसर निकल के आ जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीसरा वाला सही हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक चीज देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायत, ये इससे प्री का क्वेश्चन बन सकता है, यही लास्ट टॉपिक है। देखिए फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंटर, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यही दो से क्वेश्चन आया है ना पीवाई क्यू यही दो स्टेटमेंट से दिखाया है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ईज ऑफ लोड ऑन हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ईज ऑफ लोड, ईज ऑफ लोड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता है, ठीक है, हाई लेवल में, जैसे कि क्या बोल जाता है स्टेट गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको उसके जो लोड होता है, जो बहुत सारा काम होता है, उस काम को आसान करने में मदद करता है, ठीक है। मोर एडप्ट टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइजिंग लोकल स्किल एंड एसेट, देखिए सेंसिटाइज लोकल ब्यूरोक्रेसी टू द लोकल नीड्स, ठीक है, empowerment ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन कम्युनिटी, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर लोकल गवर्नेंस ट्रेनिंग, मोर इकोनॉमिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस ज़्यादा करके मैं बोलूँगा, मैथ्स के लिए जरूरी है। मेंस वाला जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो मेंस में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, आंसर भी लेकर आऊँगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी में क्या लिखा है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिएगा इससे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी ये होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, कंक्लूजन क्या लिखा है, ये आप बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद चाहिए। लेकिन मैं पहला क्लास में ही बता दूंगा कैसा इंट्रोडक्शन लिखाता है, कैसा कंक्लूजन लिखाता है, वो सब मैं पहला क्लास में ही बता दूंगा, क्योंकि पहला ही वाला मेंस का वीडियो से आप सीख जाइएगा, ठीक है। डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा मेंस वाला, वीडियो में एक आंसर राइटिंग लिखिएगा, देखिएगा 365 दिन में 365 आंसर लिख के आपको बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, आंसर राइटिंग का स्किल बहुत। अगले वीडियो में हम लोग जुडिशरी को देखेंगे,
एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, दूसरे वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को देखेंगे, पावर को, थर्ड वीडियो में स्टेट को देखेंगे, हाई कोर्ट को देखेंगे, उसी में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन, इसके बाद है जुडिशरी के बाद इलेक्शन है, उसके बाद फेडरलिज्म है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, प्रीएम्बल है और बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो सब देख लेंगे, ठीक है। प्री से पहले मैं पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिटी करवा दूंगा, ठीक है। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कंप्लीट पॉलिटी में प्री से पहले करा दूंगा, क्योंकि हर वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते, थैंक यू, बाय बाय।